चलिए देखिए, हेडिंग लगाइए ट्रेन। पंखा नहीं चल पाएगा, वो जल गया सुबह 8 बजे जल गया है, उसको सही करवा देंगे। आपका क्लास छोटा ही क्लास लेंगे, 15-20 मिनट में छुट्टी दे देंगे। देखिए देखिए, उसको सही करवाएंगे, नहीं तो आप लोग कोई दिक्कत होगा कल भी। अब 3 से 5 में हमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। रेलगाड़ी चैप्टर का नाम है हम लोगों का। देखिए, ये आपका एक रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी जो है तीन से 4 दिन में हम लोग खत्म कर लेंगे इसको। देखिए, अगर रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, ये आपका खंबा है। अब सोचिए, रेलगाड़ी अगर इस खंबे को पार करती है तो चाहिए रेलगाड़ी इस खंबे को पार करे या आपका इस व्यक्ति को पार करे या आपका माइल स्टोन है ये, इसमें लिखा हुआ रहता है, नहीं लिखा हुआ रहता है बिहार से 5 किलोमीटर आगे, उस प्रकार का माइल स्टोन इसको बोल सकते हैं। देखिए, अगर ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करती है तो देखिए यहां तक आपका गया, उसके बाद जैसे ही पूरा पार किया तो क्या चीज पार किया? अपना लंबाई। और अगर ये आदमी को भी पार करता है तो देखिए यहां पर से आपका मान लिया जाए रेलगाड़ी पार किया, तो इस आदमी को पार करने का मतलब क्या पार किया? अपना लंबाई। तो रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति, खंभा, माइलस्टोन हो गया, पोल हो गया, इस सब को पार करेगा तो केवल अपना लंबाई ही पार कर पाएगा। लेकिन अगर रेलगाड़ी मान लिया जाए दूसरा रेलगाड़ी को पार करता है, ये अलग एक रेलगाड़ी है, और रेलगाड़ी अगर रेलगाड़ी को पार करता है या रेलगाड़ी मान लिया जाए आपका ये प्लेटफॉर्म को पार करता है, मान लिया जाए रेलगाड़ी आपका कुछ ऐसी लंबाई वाली चीज को पार करता है, तो देखिए अगर ये रेलगाड़ी है और ये रेलगाड़ी इन सबों को पार करेगा तो यहां पर रेलगाड़ी यहां इसको पकड़ा, और इसके बाद जब ये रेलगाड़ी पार करता है तो देखिए तो ये अपना सब कुछ, ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी से आगे निकला, कहां निकला? अभी तो अपना ही लंबाई किया गया। अब यहां से जब तक यहां तक आगे नहीं निकल जाता है तब तक पूरी लंबाई नहीं पार हुआ। तो रेलगाड़ी अपना भी लंबाई पार किया और इसका भी पार किया। तो उसी प्रकार इसमें भी होगा। तो ध्यान रखिएगा, केवल 2 ही नोट्स पर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला, यदि रेलगाड़ी इसको लिखना है किसी खंभा, ब्रिज, व्यक्ति अथवा माइल स्टोन को पार करे तो केवल अपनी लंबाई पार करेगा, केवल अपनी लंबाई पार करेगा, केवल अपनी लंबाई पार करेगा। लेकिन यदि रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को
सुरंग को, नदी को, पुल को पार करे तो अपनी लंबाई के साथ साथ, अपनी लंबाई के साथ साथ, अपनी लंबाई के साथ उसकी भी लंबाई पार करेगा, उसकी भी लंबाई पार करेगा। यदि रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को, सुरंग को, नदी को, पुल को पार करे तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई पार करेगा। और केवल यही दोनों लाइन आपको सीखना था। बाकी आप सब जानते हैं कि दूरी अगर किलोमीटर में रहेगा तो समय घंटा में, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। दूरी अगर मीटर में तो समय सेकंड में, और 4 मीटर पर सेकंड में। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18 यानी कहने का मतलब यह है कि जो सारा रूल समय दूरी में लगा है वही आपका ट्रेन चैप्टर भी है और कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसको आप लोग लिख लिए, जरा किताब निकाली। रही तो किताब देखिए, पहला टाइप 1 में आपका जो सवाल है वो देखिए, लिखा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को कितना देर में पार कर जाएगी। व्यक्ति को पार करने का मतलब है रेलगाड़ी अपना लंबाई पार करे। व्यक्ति को पार करने का मतलब रेलगाड़ी तो कितना देर में पार करेगा, यानी समय निकालना है। समय बराबर होता है दूरी बटा, तो रेलगाड़ी का लंबाई है 300 और चाल है 72 किलोमीटर पर घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि अगर ये मीटर है तो ये होना चाहिए था मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर प्रति घंटा था, इसलिए 5/18 से गुना किया, 18 चौका 72, 5 चौका 20। आंसर हो जाएगा कितना, 15 सेकंड। 15, ठीक। सुबह आया था ना, नहीं आया था तो तुमको पता नहीं, सुबह ही दिक्कत हो गया इसमें। 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी का चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। तो कितने समय में पार कर जाएगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा, और रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार कर रहा है। बिजली के खंभा पार करने का मतलब अपना लंबाई पार, तो अपना लंबाई कितना है 100 मीटर पार करने में 144 का स्पीड है। ये मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 44 है। ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 8 अब 25 चौका 100, अब 5 पचे 25, 5/2 मतलब हो जाएगा 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड। देखिए तीसरा नंबर में लिख रहा है
एक ट्रेन में 12 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। ये ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो अगर दो डब्बे अलग हो जाएं, तो अब ये ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी? तो अपना लंबाई ट्रेन अगर मनुष्य को पार करेगा तो ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। लेकिन आपका चाल निकालना पड़ेगा पहले। ट्रेन का चाल कितना होगा? तो ट्रेन में कितना बोगी है? शुरू में 12 बोगी, और हर बोगी कितना? तो आपका ये लिया है कितना सेकेंड? 18। तो 6 दूना 12, 6 18 और 3 पचे 15, यानी ट्रेन का चाल 10 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन में दो डब्बा अलग हो जाए तो ट्रेन में कै डिब्बा है? 10, और आपका लंबाई कितना है ट्रेन का हर बोगी का? 15 मीटर। तो 15, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 150, और इसको पार करेगा मनुष्य को कितना के स्पीड से? 10। तो कितना समय लेगा? 15 सेकेंड। लेकिन ये तरीका बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आप इसको ऐसे करके सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। शुरुआत में कितना बोगी लगाया था? 12 बोगी पार करना है मनुष्य को। तो मनुष्य को पार करने का मतलब 12 बोगी पार होगा। अब 12 बोगी कितना सेकंड में पार हुआ है? 18 सेकंड में। यानी 2 बोगी पार करने में आपका 6 दूना 12 और 6 18, 2 बोगी पार होने में 3 सेकंड। तो कह रहा 2 डब्बे अलग हो जाएं, तो 12 बोगी था, 2 डब्बा अलग कर दीजिएगा तो क्या डब्बा बचेगा? तो 10 बोगी पार करने में 2 बचे 10। 10 बोगी पार करने के लिए इधर 5 से गुना, उधर भी 5 से गुना, 5 तिया 15 सेकेंड। ट्रेन में 23 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 49 मीटर है। यह ट्रेन एक खंबे को पार करने में 115 सेकंड लेती है। अगर 9 डब्बे अलग हो जाएं, तो बाकी 14 डिब्बे को ट्रेन खंबे की पार करने में कितना समय लेंगे? देखिए कितना बोगी है? 23 बोगी पार होने में 100 कितना? 15 सेकंड। सबका लंबाई तो बराबर है, यानी 23 बोगी पार होने में 115 सेकेंड, यानी एक बोगी पार होने में अगर 9 डब्बे अलग हो जाएं तो 23 में से 9 अलग हो जाएगा कितना? 14 ना। तो 14 बोगी पार होने में कितना समय लगेगा? 1 गुना 14 14, तो 5 गुना 14 70 सेकेंड होगा। ट्रेन एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। किसी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उस रेलगाड़ी को कितना समय लगा? देखिए अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को भी पार करेगा। और समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा
तो दूरी तो ट्रेन का भी होगा और प्लेटफॉर्म का भी होगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 280, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 220 और चाल कितना है 60। तो टोटल दूरी हो गया कितना 500 और चाल कितना है 60, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है। 5/18, 0 से 0 खत्म, 6×18, 5 से 5 खत्म, 3 ऊपर चल जाएगा, 30 सेकंड में पार करेगा। रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेगा अगर रेलगाड़ी की चाल 60 हो और रेलगाड़ी की लंबाई 280 हो और प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 हो। आगे देखिए, एक ट्रेन की लंबाई 171 मीटर है और चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 229 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितना देर में पार करेगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा। अब प्लेटफॉर्म को पार करने के मतलब है ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार किया है। तो ट्रेन की लंबाई कितना है 171, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई 229, जोड़ दीजिए 400। 400 मीटर की लंबाई पार करना है, 45 का स्पीड है। 45 गुना 5/18, क्योंकि अगर दूरी मीटर में रहेगा तो चाल मीटर पर सेकंड में रहना चाहिए। 9 दूना 18 और 9 पचे 45, 5 पचे 25, 25 से कट जाएगा 16 बार और 16 दूना 32, 32 सेकंड हो जाए। 10 क्वेश्चन भी पढ़ाने दो ना। एक ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितना देर में पार करेगा? अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगा। तो समय बराबर दूरी बटा, तो दोनों का जोड़ दीजिए 110 और 240, 350। और कितना चाल से पार करता है 60, 5/18, 6×18, 0 खत्म, 5×7=35, 7×21 सेकंड। एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटा में तय करती है, तो बताइए कि औसत गति क्या है? अरे औसत चाल तो हो जाएगा दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 900 और समय कितना है 25 घंटा। लेकिन आपको अगर मीटर पर सेकंड में निकालना है तो इसको 5 बटा, क्योंकि ये चाल तो आपका निकल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां देखिए 5 पचे 25, 18 पचे 90, आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे लाइन के बगल में स्थित एक ब्रिज को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती है, तो आपको बतलाना है उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। अगर रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करने में 5 सेकंड लेती है तो इसका मतलब वो अपना लंबाई पार किया।
और अपना लंबाई पार करने में क्या क्या चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटा, तो दूरी अपना कितना है 250, समय कितना है 50, यहां गुना करेगा तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और आपको क्या बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से गुना, आंसर हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। पीडीएफ उसी में लगा हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस में ही, और अलग अलग भी करवा देते हैं। देखिए एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा, और अगर आपका रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो अपना लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म का लंबाई क्वेश्चन पे दिया हुआ है, तो फिर कैसे निकालिएगा? रेलगाड़ी 250 मीटर लंबा है और वो किसको पार किया है? प्लेटफॉर्म को। अब प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब अपना लंबाई और प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों पार होगा, और हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो 250 मीटर है, लेकिन प्लेटफॉर्म का लंबाई नहीं है, और यहाँ समय कितना है 10, और किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए 18 बटा, लेकिन बिना इसके निकल पाएगा, तो इसीलिए आंसर ज्ञात नहीं हो पाएगा। डाटा इनसफिशिएंट, आंकड़े अपर्याप्त है। अच्छा, ये वाला रोल खत्म करने दीजिए, ये रोल खत्म कर देते हैं। एक रेलगाड़ी की रफ्तार 260, एक रेलगाड़ी की रफ्तार बताइए जो 260 मीटर लंबा है तथा वह 120 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप जानते हैं प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब रेलगाड़ी अपना लंबाई के साथ साथ, तो कितना हो गया 260 120 380, समय है 19 सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा 18/5, 19 दूना 38, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 नंबर के बाद 12 नंबर देखिए, एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी खंबे को पार किया है और आपका 48 के स्पीड से पार किया है। लंबाई निकालना है, लंबाई मतलब दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुना, तो रेलगाड़ी की चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कै सेकंड में पार किया? 9, 9 दूना 18, 24 दूना 48, 24 बचे 120 मीटर। चलिए, ऐसे भी छोड़ेंगे, लाइट बनाने वाले आ गए तो बनाएंगे उसको, तभी पढ़ेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, सब क्या किसको पार किया है? खंबा। अगर खंबा पार किया मतलब अपना लंबाई, अपना लंबाई पार करने का मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो रेलगाड़ी का चाल कितना है 72, 72 गुना 5/18, कै सेकंड में पार किया? 15, 18 चौका 72, 5 चौका 20, और 15 गुना 20 कितना? 300 मीटर। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा। ये टाइप पूरा एक आसान टाइप नहीं है ये, इसका सब टाइप ही आसान है, क्योंकि समय दूरी से रिलेटेड है ये। कितना नंबर? 7 नंबर। क्या हो गया? 350 मीटर लंबा रेलगाड़ी एक खंबा को पार करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटा